बोलो दशा माता की जय। तो देखो सा आप सब जना भी कथा हूँ जो दशा माता री 10 कथाओं चालू करो जाओ। एक घर में कोई सास बहू थी। बहू का पति विदेश गया होता है। एक दिन सास ने बहू से गांव में जाकर आग लाकर भोजन बनाने को कहा। वो गांव में आग लेने गई पर किसी ने उसे आग नहीं दिया। कहा कि जब तक दशहरानी की पूजा न हो जाएगी आग नहीं मिलेगी। वो बेचारी खाली घर लौट आई और सास के सामने कंडा पटक दिया और कहा कि गांव मर में दशहरानी की पूजा इसलिए कोई आग नहीं देता। शाम को सास आग लेने गई गांव में। तब स्त्रियों ने उसे स्वागत पूर्वक बिठाया। कहा कि सवेरे वो आई थी परंतु हमारे पूजा ने इसी कारण आग नहीं दे सकी। सास आग लेकर अपने घर के दरवाजे पर पहुंची थी कि एक व्यक्ति बछुआ लिए आया और उसके पीछे ब्याई कलोरी गाय थी। उस स्त्री ने उससे पूछा गाय क्या पहलोटी वही? आदमी ने कहा हाँ। उसने पूछा बछुआ है बच्चे? उसने कहा कि बछुआ है। सास ने घर में जाकर बहू से कहा आओ हम तुम भी दशहरानी के गंडे ले और व्रत रखे। दोनों ने गंडे लिए। सवेरे से व्रत प्रारंभ किया और 9 व्रत पूरे हो चुकने के बाद 10वें दिन गंडे की पूजा की। सास बहू दोनों ने मिलकर गोल गोल बेटे हुए 10 अर्थात कुल 20 घड़े बनाए। 21वां एक बड़ा भरा गाय को दिया। पूजन करने के बाद सास बहू दोनों पारण करने बैठी। उसी समय बुढ़िया के लड़के ने विदेश से आकर दरवाजे पर आवाज लगाई। सुनकर माँ ने मन में कहा कि क्या है जो उसे जरा देर ठहरने दो, मैं पारण कर चुकूंगी तब किवाड़ खोल दूंगी। परंतु बहू को रुकने का साहस नहीं हुआ। अपनी थाली का इधर उधर करके झट पानी पीकर वो उठ खड़ी हुई। उसने जाकर किवाड़ खोला। पति ने उसे पूछा माता कहाँ? स्त्री ने कहा वह तो अपनी पारण कर रही है। तब पति बोला मैं तेरे हाथ का जल अभी नहीं पीऊंगा क्योंकि 12 वर्ष में आया हूँ। इतने दिनों तक तू न जाने कैसी रही। माता आएगी वह जल लाएगी तब जल पीऊंगा। यह सुनकर स्त्री चुपचाप बैठी रही। माता पारण कर अपनी थाली धोकर पी चुकी। तब वह लड़के के पास गई। लड़के ने सादर किया छुए। माता उसे आशीर्वाद देते भीतर घर में निभा ले गई। माता ने थाली परोस कर अपनी बेटा भोजन करने बैठ गया। उसने कहा प्रथम गिलास लिया कि घरों के टुकड़े जो बहू ने अपनी थाली से फेंक दिए अपने आप उछलकर उसके सामने आने लगे। उसने माँ से पूछा यह सब क्या तमाशा है? माँ बोली मैं क्या जानूँ, बहू जाने। यह सुनते ही लड़का आग बबूला हो गया। वह बोला ऐसी बहू किस काम की जिसके चरित्र की तू साक्षी नहीं। मैं इसको अभी घर से निकाल बाहर करूँगा। यदि वह घर में रहेगी तो मैं नहीं रहूँगा। माता ने पुत्र को व्रत के पालन का सब हाल बताकर हर तरह से समझाया परंतु उसने एक भी नहीं मानी। वह यही कहता रहा इसे निकाल बाहर करो तभी मैं घर के अंदर रहूँगा। माँ ने सोचा बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देती हूँ, इससे लड़के का गुस्सा शांत हो जाएगा तब वो बात रह जाएगी, तब फिर से उसे घर में डाल लूँगी। उसने कहा बहू डेयरी के पार जाकर उसारे के नीचे खड़ी हो जा। बहू बोली ओरी के नीचे खड़ी हुई। तब उसारा बोला मुझे इतना बात छानी चप्पर का नहीं जितना तेरा है। दशहरानी के विरोधी को मैं छाया नहीं दे सकता। तब वो वहाँ से चलकर गिरोंची के पास गई। गिरोंची बोली मुझसे हटकर खड़ी हो, मुझे इतना बाहर घड़ों का नहीं जितना तेरा है। वो वहाँ से बैठकर घरे पर जाकर खड़ी हुई। तब बुरा बोला मुझे इतना बाहर सब कूड़े करकट का नहीं है तेरा है जितना तेरा है, चल हट खड़ी हो। इसी तरह वह जहाँ कही जाती सब वहाँ से हटाई दी जाती। उसके कारण उसकी के जी में अत्यंत दुख होकर वह जंगल को भाग गई। जंगल में भूखी प्यासी फिरती वह अंधकूप में गिर पड़ी। गिरी सही पर उसे चोट नहीं आई। वह नीचे जाकर बैठ गई। उसी समय राजा नल उस जंगल में शिकार खेलते खेलते वहाँ पहुँचे। उनके साथ में सब लोग बिछुड़ गए थे। वो प्यास के मारे भटकते हुए इसी कुएं पर आए जिसमें वो स्त्री गिरी हुई थी। राजा नल के भाई ने कुएं में लोटा डाला तो स्त्री ने लोटे को पकड़ लिया। तब भाई ने राजा से कहा कि इस कुएं में तो किसी ने लोटा पकड़ रखा है। तब राजा ने कुएं पर जगत पर जाकर कहा भाई पुरुष है तो मेरे धर्म का भाई है और अगर स्त्री है तो मेरी धर्म की बहन है। तुम जो कोई भी हो बोलो, हम तुमको ऊपर निकालेंगे। स्त्री ने आवाज़ दी। उस पर राजा ने उसे कुएं से बाहर निकलवा लिया और उसे हाथी पर बिठाकर अपनी राजधानी में ले गए। महाराज को शिकार से लौटकर महलों के रास्ते लेकर रावणों ने महारानी के पास जाकर खबर दी महाराज आ रहे और एक स्त्री के साथ ला रहे। रानी अपने मन में बड़ी दुख हुई कि सोच रही कि इस बीच महाराज सामने पहुंचे। तब रानी ने हाथ जोड़कर कहा महाराज मुझसे ऐसी क्या बात बनी जो आप दूसरे विवाह कर लाए। इस पर नल ने हंसकर उत्तर दिया यह जो आई तुम्हारी शौत नहीं है, ननद है, मेरी बहन है। तुमको उसके साथ मेरी सगी बहन जैसा बर्ताव करना चाहिए। यह सुनते ही रानी का मुंह प्रसन्नता से कमल की तरह खिल गया। उसने कहा अब तक मैं ननद का सुख नहीं जानती थी, अच्छा हुआ जो भाग्य से ननद आ गई। राजा ने उसका नाम मुँह बोली बहन रखा और उसके लिए अलग महल बनवा दिया। उसी में वो आनंद से रहने लगी। इसी प्रकार सुखपूर्वक बहुत दिन बीत गए। एक दिन राजा की एक बूढ़ी ब्याई तब राजमहल की स्त्रियाँ बधाई गाने लगी। मुँह बोली बहन अपनी दासी से कहा बाहर जाकर देखो तो सही किस बात की बधाई बढ़ रही है। उन्होंने बाहर जाकर महाराज की बूढ़ी अच्छी घड़ी में एक उत्तम बछड़ा बही है, उसी की बधाई कहा जा रही है। उसने पूछा पहलोटी बही है दूसरी बार? उन्होंने जवाब दिया बही तो पहले ही है। तब उसने रानी के पास आकर कहा आओ भाभी हम दोनों दशहरानी के गंडे ले। रानी ने पूछा किसके गंडे और कैसे गंडे सो मुझे समझाओ। तब वो बोली मुझे घोड़ी पहले जब
गाय घोड़ी या स्त्री का प्रसव सुने तब गंडा लेकर व्रत आरंभ करे। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन गंडे का पूजन करके विसर्जन करे। इसी से उसने पारण के पदार्थ और नियम बतलाए। तब रानी बोली, ननद तुम्हारा व्रत तुमको फले। मैं पूरी और दूध की ताक खाने वाली महारानी बला बन फेरा गोले की पपड़ी कैसे खाऊंगी, ऐसा खाना खाए मेरी बला। वो बोली, भाभी मुझे जो चाहो कह लो, परंतु व्रत के संबंध में कुछ भी मत कहो। मैं इस व्रत के कारण मारी मारी फिरी और तुम्हारे देश में आई हूँ। तब रानी ने उदासीन से कहा, तुम मुझे क्या पड़ी, तुमको रुचे तो करो, मैं तो मना नहीं करती। स्त्री ने श्रद्धापूर्वक गंडा लिया। 9 दिन तक 9 व्रत किए, 9 कथाएं कही। 10वें दिन विधिपूर्वक पूजन किया, गोला फरा बनाए। शाम को पारण करने बैठी, उसी समय उसके पति को अनायास प्रेरणा प्राप्त हुई। वो माता के आगे लेकर घर से बाहर हो गया। घूमता फिरता राजा नल की राजधानी में पहुंचा और अपनी स्त्री का पता लगाने लगा। एक कुएं पर उसने औरतों को बातें करते सुना। एक बोली, राजा हाल में मुंह बोली बहन लाए, वो बड़ी सुंदर स्त्री है, आजकल इसी का किया हुआ सब कुछ होता है। दूसरी बोली, जैसी सुंदर है वैसी धर्मात्मा है, जब से वह आई तभी से उसने सदा व्रत खोल रखा है, जो उसके दरवाजे पर जाता वह सादर इच्छा भर भिक्षा पाता। तीसरी बोली, जैसी धर्मात्मा है वैसी सदाचारणी है। चौथी बोली, जैसी सदाचारणी वह सर्वप्रिय भी है, भीतर बाहर से सब लोग उससे खुश है। पांचवी बोली, यह तो सब है परंतु अब तक पता नहीं चलेगा कि वो कौन है और कहाँ की है। इस तरह की बातें सुनकर साधु के वेश में राजा नल की मुँह बोली बहन के महल को द्वार पर जा पहुंचा। वहाँ जो उसने आवाज लगाई तो क्षेत्र के प्रबंध करते उसे भिक्षा लेने पहुंचे। तब भिक्षा लेने से इनकार कर दिया और कहा, जब क्षेत्र देने वाली खुद आकर भिक्षा देगी तब लोगों ने तो नहीं लेना। तब लोगों ने कहा, इस समय रानी दशा माता की पूजा करके व्रत का पालन कर रही है, जब निश्चित हो जाएगी तब तुमको भिक्षा देगी, तब तक खाओ। वह चुपचाप बैठा रहा। पारण करने के बाद वो मूर्ति भरकर लाई, परंतु सामने अपने पति को पल्ला पलाए देकर मुस्कुराती लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को अच्छी तरह पहचान लिया। रानी ने नन्नद को मुस्कुराते हुए देखकर पूछा, जिस देश से तुम आई हो आज तक तुमको मैंने कभी हंसते हुए नहीं देखा, आज इस विदेशी को देखकर हंसी हो, इसका क्या कारण है? उसने उत्तर दिया कि ये विदेशी तो हमारे घर का ही है। रानी ने पूछा, तब ये ऐसे क्यों आए? उसने कहा, अभी मेरा पता लगाने आए। रानी ने राजा से कहा, तुम्हारी मुँह बोली बहन के घर के लोग आए। राजन का उनसे कह दो अभी यहाँ से घर जाकर वहाँ से अपनी हैसियत से आए, तब मैं अपनी बहन की विदाई करूँगा। तब वह घर को वापस चला गया। उसने माता से कहा, तुम्हारी बहू राजा नल की है, नित्य सदाव्रत देती है, नियम धर्म से दिन बिताती है। तब माता ने आगे दे, तुम जाओ उसे लिवा लाओ। वह डोली तीनों बाजे कार आती सच धज के संग से राजा नल के नगर में गया। राजा ने समिति की हैसियत से उनका स्वागत किया और कुछ दिन मेहमानों में रखकर विधिपूर्वक बहन की विदाई की। जब वह महल से बाहर निकलकर चलने लगी तब महल में पीछे चलने लगा। तब रानी बोली, नंद जी तुम तो चली, मेरा महल भी ले चली, जरा लौट कर पीछे की ओर देख ले जाऊँ। जो इसने लौट कर देखा तो ही राजा का संपूर्ण राज्य वैभव नृत्य से ऐसा लुप्त हो गया। वह स्त्री तो अपने पति के साथ जाकर आनंद से रहने लगी, परंतु राजा नल का यह हाल हो गया कि राजा रानी दोनों कमरी वाले पीने लगे। उनके रूपकार पत्थर के हो गए, भोजनालय में पत्ते खड़खड़ाने लगे। तब राजा नल बोले, रानी यहाँ राज किया, वहाँ इस समय नहीं रह जाता, इसलिए यहाँ से हर जगह उचित है। रानी पतिव्रता उसने राजा की आज्ञा मानना और उसकी विपत्ति में उनका साथ देना से स्वीकार किया। राजा रानी दोनों महल से निकलकर चल दिए। चलते चलते एक गाँव के पास पहुँचे। वहाँ बेर के वृक्षों में अच्छे अच्छे बेर लगे हुए थे। राजा रानी दोनों खड़े थे, इसलिए वे बेरों के नीचे जाकर बेर बीनने लगे, परंतु बेर लोहे के होते जाते थे। इसी तरह से राजा व रानी जो वस्तु हाथ से छूटे वही कंकड़ पत्थर इत्यादि होता गया। फिर भी राजा आगे बढ़ते ही गया। रास्ते में राजा रानी बेरों को ऐसी जगह देखकर आगे बढ़े। उसी प्रकार से राजा रानी जो वस्तु हाथ से छूटे वही कंकड़ पत्थर होता गया। फिर भी राजा आगे बढ़ता गया। रास्ते में उन्हें दुनिया बनी की आटा मिला। उसने राजा नल को पहचान लिया। तब राजा रानी के भोजन को शेर भर आटा दिया। वे आटा लेकर एक नदी के किनारे गए। वहाँ रानी भोजन बनाने लगी और राजा स्नान करने लगा। उसी नदी में मछुआरे मछलियाँ पकड़ते थे। जब उन लोगों ने राजा को 4 मछलियाँ भेंट की, रानी ने रोटियाँ सेकर मछलियाँ भूनकर रखी। जब राजा भोजन करने बैठे तो रोटियाँ इकट्ठी हो गई और मछलियाँ उछलकर नदी में चली गई। वहाँ से चलकर वे अपनी मुँह बोली बहन के यहाँ गए। बहन ने सुना कि उसके भाई भोजाई आए। तब उसने पूछा, कैसे आए? रानी ने कहा कि लटके चीतरा फूटे कूतरा ऐसे आए और कैसे आए। यह सुनकर उसने बड़ी लजाई। उसने उन्हें कुमार के घर ठहरा दिया। शाम को थाल सजाकर बहन खुद भाभी से मिलने कुमार के घर गई। उसने सामने थाल रखा तो भाभी ने कहा, इस थाल में जो कुछ भी हो कुमार के चक्के के नीचे रख दो और चली जाओ। यह थाल का सामान चक्के के नीचे रखकर चली गई। थोड़ी देर में राजा ने आकर रानी से पूछा, मेरी बहन आई थी क्या? तो क्या लाई? रानी ने कहा, आई तो थी पर कुछ लाई इसके चक्के के नीचे रखा है। राजा ने वहाँ देखा तो कंकड़ पत्थरों के सिवा और कुछ भी नहीं था। राजा समझ गया कि यह सब मेरी कुदशा का कारण है। भला मेरी बहन मेरे लिए कंकड़ पत्थर लाएगी क्या? तब वे लोग वहाँ से चलकर अपने मित्र के घर गए। मित्र ने सुना कि उनके मित्र आए तो उसने पूछा, कैसे आए? लोगों ने कहा, कमरी और कोड कतरी बिछा ऐसे आए और कैसे आए? मित्र ने कहा, दुखी होकर का कोई हानि नहीं, जैसे आए अच्छे हैं।
आखिर मेरे मित्र इनको महलों में लिवा लाओ। मित्र ने बड़े आदर भाव से उनका स्वागत किया, भोजन कराए। एक कमरे में उनके सोने के लिए पलंग बिछा दिया। उस कमरे में खुटी पर नौला का हार टंगा हुआ था। पलंग की पाटी पर बिचूरिया खांडा रखा था। आधी रात के समय राजा सो गए। रानी पैर दबा रही थी। उसने देखा हार वाली खुटी के पास दीवार में मोर का चित्र बना है। वह हार को धीरे धीरे निकल रहा है और खांडा पलक की पाटी में समाता जा रहा है। रानी ने राजा को जगह का दृश्य दिखाया। तब राजा ने कहा, यहाँ से भी चुपचाप चलना चाहिए, नहीं तो सवेरे चोरी का कलंक लगेगा। तब मित्र को क्या मुंह दिखावेंगे। राजा रानी दोनों रात को उठकर चले गए। राज दंपति चलते हुए एक अन्य राजा की राजधानी में पहुंचे। वहाँ अतिथि और भिक्षुओं को सदाव्रत दिया जाता था। राजा रानी भी सदाव्रत लेने लगे। उस समय सदाव्रत बंद हो गया। वहाँ के अधिकारियों ने कहा, ये लोग न जाने कहाँ के अभागे आए, इन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा, फिर भी उन्हें मोटी मोटी चने दे दो। इस प्रकार अनादर पूर्वज से दान लेना अस्वीकार करते राजा रानी नाक के दाने वृक्ष की निंदा करते बोले, ऐसी कंजूसी है तो सदाव्रत लेने का नाम क्यों करते हो। इस पर दानाध्यक्ष ने कहा, ये भिक्षुक बड़े घमंडी मालूम होते हैं, भीख मांग कर गाले भी देते हैं, इनको हवालात में बंद कर दो। इस तरह राजा रानी दोनों एक कोठरी में बंद कर दिए गए। मुट्ठी मुट्ठी चने दोनों को खाने के लिए मिलने लगे। जिस कोठरी में राजा रानी कहते हैं उसी के सामने से आम रास्ता था। एक मैत्रानी राजा की विशाल को पार कर उस रास्ते से निकला करती थी। एक दिन वो बहुत सूर्य से निकली। तब रानी ने पूछा, आज तुम इतनी देर कहाँ गए। वो बोली कि आज राजा की घोड़ी गई थी, उसी की ट्रेन में ज़्यादा देर हो गई। रानी ने पूछा, घोड़ी पहली बार गई, दूसरी बार। मैत्रानी ने कहा, पहली बार। फिर रानी ने पूछा, बछड़ा ये बछड़ा। उसने जवाब दिया, बछड़ा। और अच्छी साहित्य में हुआ। तब रानी ने कहा, राजा से कहा, एक बार मैंने तुम्हारी मुँह बोली बहन के घंटे का अनादर किया था, इसी दिन से अपनी दशा बदल गई, इसलिए आज मैं दशा माता का घंटा लेती हूँ। राजा ने कहा, सो तो ठीक, परंतु यह पूजा की सामग्री कहाँ से आएगी, कैसे नियम धर्म मिलेगा। रानी ने कहा, दशा माता सब कुछ करेगी, मैं तो उन्हीं का नाम लेकर घंटा लेती हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। तब 9 तार राजा की पाक थी और 1 तार अपने आंचल का लेकर रानी ने घंटा बनाया और उसी से व्रत ठान लिया। थोड़ी देर में राजा खुद घोड़ी का बछड़ा देखने के लिए उसी रास्ते से निकला। राजा ने नल दमयंती का कोठरी में बंद करके पूछा, ये लोग कौन है, किस अपराध के कारण यहाँ बंद है। पहरेदारों का लोग भिक्षा लेना है, आपको आशीर्वाद देने के बदले गालियाँ देते थे, इसी कारण दानाध्यक्ष ने इन लोगों को कैद करा दिया। राजा ने कहा, ये तो इनका कोई अपराध नहीं है, इनकी मनोन्नति भिक्षा मिली नहीं होगी, इसी से गालियाँ देते होंगे, इनको संतुष्ट करना चाहिए या कैद कर लेनी चाहिए, इनको भी कैद से बाहर निकालो। राजा के आगे अनुसार उसी समय नल दमयंती दोनों कोठरी से बाहर निकाले गए। राजा उनके पाँव में पद्म और माथे पर चंद्रमा का चित्र लेकर पहचान गया राजा नल और रानी दमयंती है। तब उसने विनीत भाव से क्षमा प्रार्थना की और उन्हें हाथी पर बिठाकर अपने महल में ले गए। कुछ दिनों बाद राजा का आतिथ्य स्वीकार करके राजा नल पूरे सज धज से अपनी राजघराने की ओर चले। पहले वो अपने मित्र के यहाँ गए। मित्र ने राजा नल के आने की खबर सुनकर पूछा, मित्र आए तो कैसे आए। लोगों ने कहा, आपकी बार तो बड़े ठाटबार से, हाथी घोड़ी से, लंका पिना से, पालकी पिने सब फौज को लेकर साथ आए। मित्र ने कहा, अच्छी बात है, आने दो, मेरे तो पहले जैसे थे तब वैसे अभी है, आखिर मित्र है। राजा रानी दोनों मित्र के मेले में गए। उन्होंने सादर स्वागत करके उसी स्थान पर उनको डेरा दिया जहाँ पहले था। आधी रात के समय राजा सो रहे थे। रानी पैर दबा रही थी, तब देखा कि मोर का चित्र जो हार नील गया था उसे उगल रहा और खंडा खाट की पाटी से निकल रहा है। रानी ने राजा को लगाकर दिखाया। राजा ने अपने मित्र को बुलाकर दिखाया। तब मित्र ने बोला, मैंने तो सबको चोरी नहीं लगाई न अब लगाता हूँ, यह सब कुछ दशा का कारण था, आप निश्चय रखिए, मेरे मन में कोई मेल नहीं। मित्र के यहाँ से चलकर मुँह बोली बहन के यहाँ गए। उसने सुना कि राजा भी आए हैं। तब उसने पूछा, कैसे आए। लोगों ने कहा, जैसे राजा को आना चाहिए वैसे आए। बात उड़ने तो बस उन्होंने बात उड़े की डोरा नाट बात उन थोड़ा बात उड़ बची लोगों ने कहा, जैसे राजा को आना चाहिए वैसे। और कैसे। उसने कहा, उनको मेरे महल में आने दो। तब राजा ने कहा कि बहन के महल की ओर चला। तब रानी बोली, आप बहन के घर जाइए, मैं तो उसी कुमार के घर जाकर ठहरूंगी जिसके या पहले की थी। राजा ने कहा, जिसके कारण दोनों गए तुम उसी से फिर झगड़ा मोल लेती हो, यह तो अच्छा नहीं करती हो। तुम रानी न मानी, यह कुमार के या ठहरी।
राजा बहन के घर चले गए। शाम को ननद बावच के लिए थाल लगा कर चली। उसने बावच के सामने जाकर थाल रख दिया। तब बाबा सोना चांदी के गहने उतार उतार कर रखने लगे और कहने लगी, खाओ रे मेरे सोने रुपए के गहने खाओ, हम नंगे रुपये क्या खाएंगे। ये देखकर ननद बोली, ये उपालम और बोली चोली किस पर कसती हो, मुझसे जो तो हो चुका था तो तब लाई थी, वो भी अभी लाई हूँ। तो चक्का के नीचे अब देख लो। सचमुच चक्का को कर देखा तो उसके नीचे मानी मीनों का ढेर लगा था। रानी देख कर सर में रह गई। वो बोली, ननद तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये दशा का कारण था। रानी ने ननद का लाया हुआ सब वापस कर दिया, कुछ अपनी तरफ से नहीं दिया, परंतु पूजा का नहीं कर दिया। तो वहाँ से चलकर राजा सुरगाय के पास आए तो उसने पूछा, सेना समेत राजा को भर पेट भोजन दूध पिलाया। वहाँ से आगे चले नदी पर पहुँचे तो पड़ाव पड़ गया। राजा का आना चिताएगा सब भोजन करने को तैयार हो गया। तब राजा भोजन करने को बैठे, उस समय नदी में उछल कर भुनी भुनाई मछली अपने आप थाली में आकर गिर पड़ी। रोटियाँ जो ईटे हो गई थी, किससे रोटियाँ हो गई। तब राजा ने पूछा, ये सब कौन के रोटियाँ हैं जो अपने काम में नहीं आएंगी। यदि मैं आपसे और रोटियाँ ईट की हो गई तो आप लोग मानते नहीं थे, इस कारण मुझे बहाना बनाना पड़ा। फिर वहाँ से सेना सहित राजा व रानी आगे बढ़े। जब राजा नल की फौज में राजा के पास पहुंचे तब वहाँ के लोग घबरा उठे। उन्होंने कहा, अपने राजा पर तो विपत्ति पड़ी है, तुम बाहर भटकते फिरते ये कोई शिकार चलाए, जिसको भरा नदी पर मिलाना चाहिए। ये लोग हाथ मिला मोटी थालों में डाल राजा से मेरे गाँव से वहाँ चले गए। राजा को पहचान कर तो बड़ा आनंद हुआ। ये बड़ी श्रद्धा भक्ति पूर्वक महाराज के आगे दीवार ले चले। राजा रानी ने महलों में प्रवेश कर भगवान की दशा माता की पूजा का प्रबंध किया और उसकी सब जबरदस्ती को आमंत्रित किया। भगवती के भोग के लिए 17 के पकवान बनाए गए। आटे की बनी और 10-10 स्वागत का श्रृंगार करके दशा माता की पूजा आरंभ हुई। कलश स्थापित होकर दिया जलाया गया तो बत्ती न जली। तब पंडितों ने विचार करके कहा, यदि कोई जैसे करने वाला को रह गए तो इसे स्मरण किया जाए। उसके हाथ में